हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन देम इज 300 माइक्रो टेस्ला। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर्स। पहली बात तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले पर फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, अब क्योंकि दो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जो प्लेस्ड है पैरेलल, ठीक है। अब उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इसमें ये नहीं बताया कि करंट का डायरेक्शन किधर है, अब आपको वो खुद सोचना पड़ेगा। अब बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट की बात की है, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बोल रहा है, मिड पॉइंट पे। बिटवीन द टू कंडक्टर ड्यू टू द फ्लोइंग करंट, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन देम इज 300 माइक्रो टेस्ला। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज, मतलब कि एक पॉइंट तो वो बोल दिया कि करंट की जो वैल्यू है वो तो सेम है, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोल रहा है वो ये बी हो गया आपका। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है ना, वो कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे। तो हम फटाक से क्या करते हैं, दो पैरेलल स्ट्रेट वायर बनाते हैं। एक ये हो गया आपका, वाई टू ओवरलैप दिस, ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं यार, इतना सटा के क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि करना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये हो गया लॉन्ग पैरेलल वायर। अच्छा, लॉन्ग पैरेलल वायर मतलब क्या, तुम पता ना कि ये भी इन्फिनिटी पे एंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे एंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे एंड कर रहा है, और ये भी कहाँ कर एंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे एंड कर रहा है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर ड्यू टू, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा कि करंट का वैल्यू भी सेम है, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पे करंट आई दौड़ाते हैं और यहाँ पे भी करंट इस तरफ दौड़ाते हैं, मतलब कि अगर हम करंट यहाँ भी ऐसे चलाते हैं और ऐसे चलाते हैं, तो दोनों के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इक्वल करंट लेके ऐसे दौड़ाते हैं तो फिर बी नेट मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर एक क्रॉस बनेगा तो एक जीरो बन जाएगा। इसका मतलब कि जो ये केस है, ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। क्योंकि अगर सेकंड केस होता तो बी की वैल्यू क्या आती, जीरो आती। लेकिन इस केस में बी का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि दोनों ही में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, अपर फ्लो कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। यानी या तो नीचे फ्लो कर रहा होगा या तो ऊपर फ्लो कर रहा होगा, समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब देखो, फटाक से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हुआ, अरे ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे चढ़ा देंगे कि पता ही नहीं लगेगा। देखो, अब देखो ये हो गया, प्रॉब्लम रहता है। चलो, अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया करंट आई, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा, ये बना दिया एक्सिस। डॉट नहीं लेता हूँ यार, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, ये हो गया मिड पॉइंट ओ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मिड पॉइंट है। और बी मिड पॉइंट पे ही जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 300 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन शायद 8 सेंटीमीटर था, देखो। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्या, यानी कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है अपने को, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस गिवन हो कितना, 8 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब कि यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब सवाल उठता है कि बी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है। तो सबको पता है बी इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई आर। भैया आप मतलब कि 2 पाई आर नहीं होता है, 2 आर नहीं होता, मतलब कि 2 पाई आर ही होता है। पाई छूट गया था। तो ये होता है, अब वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम बोलते हैं कि बी मिड पे क्या फॉर्मूला होगा, वही हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक वायर वन के कारण, ठीक है। अब वायर वन क्या है सर, बोलेंगे देखो यार, एक वायर इसको मैं मान लेता हूँ वन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन ये वायर टू के कारण। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम सेम था तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। तो सवाल ये नहीं है अपने पास, तो सवाल में तो गिवन ही है ना कि 600 माइक्रो टेस्ला है, 300 सॉरी, 300 माइक्रो टेस्ला गिवन है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड अपने को शायद करंट पूछा था, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। करंट की वैल्यू पूछी गई है पाई और का, और आर शायद 4 सेंटीमीटर हो गया, शायद नहीं, देखो बता रहे कैसे। ये पॉइंट पे ना, यहाँ से थीटा एक 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, तो आपका 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो वही मैंने 4 सेंटीमीटर रखा है, शायद वाला भी कंसेप्ट नहीं, पाई से पाई कट गया।
तो हो गया 3 × 10⁻⁴ इंटू 4 × 10⁻⁻2 अपॉन 4 × 10⁻⁻7, ये हो गया आई हो गया, और 4 से 4 कट गया है, होगा 3 × 10⁻⁻6, ये होगा 10⁻⁷। तो करंट का जो वैल्यू आ गया वो होगा 30 एम्पियर। तो क्वेश्चन में सिर्फ 30 एम्पियर नहीं दिया, देखो 30 एम्पियर दो जगह बने, या तो ये या तो ये, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको डायरेक्शन खुद एज्यूम करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। और दोनों यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि 21 का जो आंसर आया वो आया ए।